नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ अंजलि, निधि और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की अहम खबर के साथ। पटना में छात्र की हत्या मामले में बड़ी खबर आ रही है। एक छात्र को हिरासत में लिया गया है, 4 की पहचान की गई है। सभी आरोपी छात्र हॉस्टल से फरार बताए जा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल्स में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हर्ष राज की हत्या के विरोध में छात्र भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय से करगिल चौक तक मार्च निकाला है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के करगिल चौक पर लाठीचार्ज की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा था। और खबर यह भी है कि पटना में छात्रों के साथ पुलिस की झड़प हुई है। सड़क जाम कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। करगिल चौक पर छात्रों ने की है नारेबाजी। पत्रकारों को भी पुलिस ने कवरेज से रोका है। लॉ स्टूडेंट की हत्या मामले में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और इस वक्त कई छात्रों ने करगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए, एक छात्र को किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया गया है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन छात्रों के साथ ना सिर्फ धक्का मुक्की बल्कि सड़क जाम तो हालांकि खाली करा लिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट आक्रोशित हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक स्टूडेंट और यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे सामने हम क्या कर रहे थे? भीड़ को मैं उग्र कभी नहीं किया। मैं भीड़ का मैं उग्र कभी नहीं किया हूँ। छात्र को कमजोर करने का जो साजिश हो गया साजिश का शिकार हो रहा है। और पटना विश्वविद्यालय का छात्र आपका साजिश का शिकार हो रहा है। और भीड़ में अकेला देख कर डंडे चलाते हैं। और भीड़ में अकेला देख के डंडे चलाते हैं। हम अकेले थे यहाँ पे हम अकेले तक नहीं थे। देखिए, एक छात्र हालांकि ज्यादातर छात्रों को अकेले थे, अकेले प्रशासन द्वारा पीटा गया है। मुझे प्रशासन द्वारा पीटा गया था। हम अकेले हैं। छात्र को कमजोर करने का साजिश ये वर्दी वाले लोग कर रहे हैं। ये मेरा चप्पल छूट गया। ये मेरे भी डांट थी। पहले हर्ष को यहाँ के प्रशासन के संरक्षण में हत्या किया गया है। यहाँ के इसके आरोपी यहाँ के प्रिंसिपल है, वीसी है, प्रशासन है और छात्र को संरक्षण, जो अपराधी को संरक्षण देने वाले। अरे रुकिए, हम लोग काम कर रहे थे, क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? नहीं, क्यों क्या गिरफ्तार कर रहे हैं? आप अपना काम करिए, हमको काम करने दीजिए। नहीं, क्यों बस नहीं, रुको क्यों रुको भाई, क्यों रुको? अरे हमको काम। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन की जो टीम है, छात्रों को जिन छात्रों ने हत्या किया, आपकी सेफ्टी में हमारी हम बिल्कुल सेफ है। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए मिस्टर। सुनिए चंद्र प्रकाश जी, आप क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को काम करने से क्यों रोक? आप छात्रों पे लाठियां भाजिएगा, हम नहीं दिखाएं। आप छात्रों पे लाठियां भाजिएगा। एक छात्र की हत्या हुई, गिरफ्तारी नहीं कर पाए आप, और आप कह रहे हैं हमको, अब हम लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम लोग को काम से रोक रहे हैं। आप अपना काम करिए ना। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। आप अपना काम करिए। क्यों रोक रहे हैं? नहीं, क्यों रोक रहे हैं हमसे? आप बताइए ना। हम मीडिया से हैं। क्या नाम है आपका? आप क्यों रोक रहे हैं? आपका नाम क्या है? मीडिया को काम करने से क्यों नाम है रोक रहे आपका? क्या नाम है आपका? रुकिएगा, हम लोग आपका नाम क्या है? नहीं, अरे कोई नहीं रोका जा रहा है, कोई नहीं रोका जा रहा है सर, आप निकलिए। कोई नहीं रोका जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आप अपना काम करिए। ये बताइए क्या 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 चल रहा है यहाँ पे? नहीं तो आप देख ही रहे हैं ना, हम क्या बताएंगे? तो क्या हम लोग यहाँ काम नहीं करें? नहीं, जो एसपी साहब ने बोला उसकी बात मानी। साहब ने जो कहा उसकी बात मानी। क्या करना है बताइए, क्या करना है? आप लोग कुछ मीडिया, आप लोग पूरा स्वच्छ एकदम फ्री है, जो आपको चाहे कर सकते हैं आप लोग रिपोर्टिंग, लेकिन आपकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? बस यही है। आप हमारी सेफ्टी चाह रहे हैं? रखा है क्योंकि आपकी सेफ्टी भी हम चाहते हैं, बस यही, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, ये जो चंद्र प्रकाश इनका कहना है। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और रूपेश हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़े हुए हैं। रूपेश, इस पूरे घटना को कवर कर रहे हैं, जहां पर पटना में करगिल चौक पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर ही लाठीचार्ज हुआ है। रूपेश, वहां पर अभी क्या माहौल है? तनावपूर्ण बना हुआ है क्या माहौल? देखिए, छात्रों ने सड़क जाम कर रखा था, आगजनी भी की थी और वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग हुआ है और फिलहाल पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। जो सड़क जाम हुआ था उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन ये पूरा जो इलाका इस वक्त
हम अशोक राजपथ में खड़े हैं। इस अशोक राजपथ में ये जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है ये बड़े पैमाने पे किया गया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। सुबह से कई छात्रावासों में छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान एक छात्र को हिरासत में लिया गया है और उसकी निशानदेही पे ये कोशिश की जा रही है कि अन्य छात्रों को भी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि छात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमला करने के बाद उनकी जो गतिविधि है वो छात्रों जैसी तो नहीं है, लेकिन वो हैं छात्र, क्योंकि उनकी पहचान की गई है। लेकिन पूरे तरीके से सुनियोजित तरीके से पहले रेकी की जाती है। वो एग्ज़ाम देने वो यहाँ पे आएगा, बुलेट पे सवार होके आएगा, उसकी बुलेट गाड़ी की पहचान की जाती है। उसके बुलेट बाइक के पास जो हत्यारे हैं वो खड़े रहते हैं। वहाँ आसपास मंडराने का जो तस्वीर है वो CCTV में कैद हुआ है। और उसके बाद से आज छात्र हर्षराज की हत्या के बाद से छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आक्रोशित एक आक्रोश मार्च पटना विश्वविद्यालय से लेकर कारगिल चौक तक निकाला था। और कारगिल चौक पर जाने के बाद से छात्रों ने सड़क जाम कर दिया था और सड़क जाम को हटाने के लिए, खाली करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। और इसी दौरान कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है। और उसी प्रक्रिया में जो कुछ अभी हमने TV9 भारतवर्ष पर जो दृश्य दिखलाया है वो अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर कारगिल चौक से लेकर के और ये पूरा अशोक राजपथ जो BN कॉलेज के ठीक सामने हम खड़े हैं। और इसी BN कॉलेज का छात्र था जो हर्षराज है, जिसकी हत्या हुई है। वो वैशाली के मझौली गांव, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद से उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया और कल देर रात उसकी अंत्येष्टि भी कर दी गई है। लेकिन उसके बाद से पटना विश्वविद्यालय में चूंकि वो बहुत लोकप्रिय था, ना सिर्फ कोरोना काल में उसने अपने सामाजिक एक संगठन के मार्फत कोरोना काल में जो लोग हैं उनकी बहुत मदद की थी, बल्कि छात्रों के बीच भी पटना विश्वविद्यालय में बेहद लोकप्रिय था, क्योंकि उसे छात्र संघ का चुनाव लड़ना था। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उसने सांभवी चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और लोजपा के उम्मीदवार समस्तीपुर से, उसके लिए हर्षराज ने एक सक्रिय कैंपेनिंग की थी। यानी कि राजनीतिक रूप से भी हर्षराज बहुत सक्रिय था, लिहाजा उसके कनेक्शन छात्रों के बीच उसकी पैठ बहुत अच्छी थी और बड़ी संख्या में छात्र बिल्कुल। हैं यहाँ पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं उन तक पुलिस कब तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। छात्र के हत्या को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। है ना, मंगलराज तो यही ना रहेगा जहाँ पे मास रेपिस्ट लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अभी का सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगलराज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। इस राक्षस राज को इस बार खात्मा होने वाला है।